बुलडोजर एक्शन पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, योगी सरकार का तगड़ा जवाब। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। आजकल बाबा का बुलडोजर विवादों में घिर गया है क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर एक्शन पर कई सारे गंभीर सवाल उठाए, जिसके बाद यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। वहीं अब बिना समय गवाए योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा जवाब दिया कि कोर्ट ने भी योगी सरकार की तारीफ कर दी। तो आज बात होगी बुलडोजर एक्शन की, बात होगी सुप्रीम कोर्ट के सवाल की, बात होगी योगी सरकार के जवाब की। तो चलिए शुरू करते हैं। – 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा का खिताब मिला। देखते देखते बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल ब्रांड बन गए। चुनाव कैंपेन के दौरान योगी की रैलियों में बुलडोजर भी वैसे ही रखा जाने लगा था जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे इमरजेंसी इंतजाम किए जाते हैं। आज भी बुलडोजर का वही रुतबा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त टिप्पणी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में कई सवाल क्या उठाए। विपक्षी दल एक एक करके इस पर राजनीति करने लगे और नंबर 1 पर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो हर मौके की ताक में रहते हैं। लेकिन जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए और योगी सरकार ने जो जवाब दिए, पहले उस पर चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी अगर दोषी भी साबित होता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर चलाना किसी भी तरह से जायज नहीं है। सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। यहाँ तक कि किसी को सजा भी हो जाती है तो भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना घर नहीं तोड़ा जा सकता। इसके क्रियान्वयन में कुछ दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते ताकि इसका पालन हो। पहले नोटिस, जवाब देने का समय, कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दिया गया समय, जवाब और फिर तोड़फोड़। आपने जो कहा है वो उचित है और ऐसे दिशा निर्देश क्यों नहीं पारित किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों यूपी सरकार से बुलडोजर एक्शन पर जवाब मांगा था। इस बीच कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने यानी कि योगी सरकार ने सोमवार को अपने बुलडोजर एक्शन पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया। योगी सरकार के हलफनामे को देख सुप्रीम कोर्ट ने उसकी काफी तारीफ भी की। योगी सरकार ने अपने जवाब में कहा कि राज्य में किसी शख्स का घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार उसी का पालन कर रही है और कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा। गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत की ध्वस्त किया जाता है और हम उसी का पालन करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के संबंध में पूरे देश के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की बात कही है। कोर्ट ने मामले के पक्षकारों के वकीलों से अपने सुझाव भी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी पक्षकार सुझाव देना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता नचिकेता जोशी के ईमेल आईडी sr.adv.nachiketajoshi@gmail.com पर भेजे। वहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं देगा। वहीं मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर बुलडोजर पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है और इसकी शुरुआत सपा मुखिया अखिलेश यादव के रिएक्शन से हुई। उन्होंने कहा कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। उन्होंने ये बात कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कही, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच बयानबाजी का दौर जारी हो गया। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर नहीं चला सकते। अखिलेश यादव ने एक बार फिर बुलडोजर को लेकर बयान दिया और सीएम योगी के बयान का पलटवार किया।
तो चलिए एक एक करके दोनों नेताओं के बयानों पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनते हैं। अखिलेश ने ये बातें मंगलवार को लखनऊ में पार्टी के मुख्यालय में कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और देश की राजनीति उसके चुनावी परिणाम से प्रभावित होगी। बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों को सताया जा रहा है, किसान परेशान है, नौजवान का भविष्य अंधेरे में है, समाज का हर वर्ग परेशान बदहाल है। 2027 में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस बयान की चर्चा तेज हो गई। चारों तरफ बयानबाजी होने लगी और इसके तुरंत बाद सीएम योगी ने तगड़ा पलटवार किया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर करारा जवाब देते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। सीएम योगी ने माफियाओं के खिलाफ चलने वाले अभियान का जिक्र किया। सीएम योगी लखनऊ में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। साथ ही अखिलेश यादव के 2027 में सरकार बदलने वाले बयान पर सीएम योगी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ सपने देखने की आदत होती है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने रिफॉर्म की। तो देखा आपने किस तरह सीएम योगी ने अखिलेश यादव की बखिया उधेड़ दी, लेकिन सीएम योगी ने पलटवार किया तो अखिलेश यादव ने फिर से जवाब दिया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर एक्शन को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी चल रही है। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या कुछ और बयान सामने आते हैं। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट जहां बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त रुख अख्तियार कर रहा है, वहीं यूपी में बाबा का बुलडोजर एक्शन नहीं रुक रहा है। बुलडोजर हर दिन चल रहा है। यूपी में अलग अलग जिलों में अवैध कब्जा हटाने को लेकर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। योगी राज में हर दिन माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। बीते दिन सोमवार को भी गाजियाबाद में बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। साहिबाबाद मंडी में अवैध कब्जों पर लगातार 7 घंटे बुलडोजर चलते रहे। इस दौरान प्रशासन ने जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी में 30 साल के अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर हटाया गया। सोमवार दोपहर 12 बजे से देर शाम तक साहिबाबाद मंडी में बुलडोजर चलता रहा। 135 से अधिक अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इसके साथ ही कई दुकानों के सामने अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया गया। आपको बता दें कि साहिबाबाद में किसानों के लिए 11 चबूतरे बनाए गए थे, जिस पर स्थानीय दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। ऐसे किसानों की काफी दिक्कतें हो रही थी। दुकानों के आड़ में लोगों ने टीन शेड और बांस की बल्ली से घेर कर अतिक्रमण कर लिया था। जहां 54 दुकानें बनाने की परमिशन थी, वहां 264 दुकानें बन गई। नगर निगम द्वारा कई बार कार्रवाई की चेतावनी दी गई, लेकिन अतिक्रमण को नहीं हटाया गया। इसी के चलते सोमवार को बुलडोजर एक्शन लिया गया और अधिकारियों की माने तो आगे भी यहां बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। यूपी के मैदान में बुलडोजर पर पहले ही कई सारे सवाल खड़े होते आए हैं। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के ताजा फरमान का असली असर यूपी में होने जा रहे 10 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों में भी देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो लव जिहाद और घर वापसी जैसी मुहिम की बदौलत यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ की राजनीति को आगे बढ़ाने में एनकाउंटर पॉलिटिक्स और बुलडोजर एक्शन वाले न्याय का ही हाथ रहा है। ऐसे में बुलडोजर पर मचे घमासान का असर कहां और कैसा पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।
स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।